हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और बायोस्टैटिस्टिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर मैंने डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है। सो लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 दो पार्ट्स हैं इसकी, आप उसको देख सकते हैं मज़ीद इसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप वो लेक्चर देखें, उसके बाद ही इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम सोल्व करने से पहले हम थोड़ा बेसिक्स देखेंगे कि कौन कौन से वैल्यू जो है वो यूज़ होते हैं और कौन से वैल्यूज़ कांस्टेंट होते हैं। टू टेल्ड है तो कौन सा वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं, वन टेल्ड है तो कौन सा वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले ये सारी चीज़ें समझना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो सिग्निफिकेंस लेवल जिसको हम अल्फ़ा बोलते हैं वो मोस्टली हम 0.05 सेलेक्ट करते हैं। 0.05 का मतलब है 5% चांस ऑफ एरर। ठीक है, 100% टोटल होता है तो 100% में से हम बोल रहे हैं कि ये जो हम हाइपोथेसिस दे रहे हैं या फिर इसका जो कंक्लूजन होगा इसमें हम 95% श्योर हैं, लेकिन 5% का चांस है कि हम गलत भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हम सिग्निफिकेंस लेवल रखते हैं 5% और 0.05। ठीक है, जिसका मतलब है 5% चांस ऑफ एरर। और अगर आपका जो वैल्यू है वो 5% चांस से इंक्रीज़ हो रहा है तो आपका जो हाइपोथेसिस है ना आपकी, वो आप उसको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे कि, और आप कहेंगे सिंपली कि ये जो चीज़ है ना बाय चांस अगर हुई है। लेकिन अगर आपका जो आंसर है वो 0.05 से कम हो रहा है या फिर 5% से कम है तो इसका मतलब है जो चांस ऑफ एरर है वो कम हो जाएगा। अगर चांस ऑफ एरर कम हो जाएगा तो जो रियलिटी है यानी जो एक्चुअल वैल्यू है वो उसके चांसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। और इसका मतलब है कि देयर इज़ जो इवेंट है वो किसी चांस की वजह से अगर नहीं हो रहा, वो सच में हो रहा है और देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन देम। देन है टू टेल्ड टेस्ट। टू टेल्ड टेस्ट हम यूज़ करते हैं तो चेक इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस इन आइदर डायरेक्शन। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में हम डिफरेंस चेक करने के लिए टू टेल्ड टेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, टू टेल्ड का मतलब ही है दोनों डायरेक्शन। ठीक है, आइदर वो उससे लो भी हो सकता है और उससे हाई भी हो सकता है। ठीक है, लेस और मोर दोनों हो सकते हैं, तो हम बोथ डायरेक्शन में देखते हैं। तो बोथ डायरेक्शन के लिए हम टू टेल्ड टेस्ट का यूज़ करते हैं। वन टेल्ड टेस्ट जो है वो सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में चेक करती है डिफरेंस को। या तो ओनली मोर होगा या तो ओनली लेस होगा। ठीक है, दोनों नहीं हो सकते वन टेल्ड में। इनका आगे मैं वैल्यू भी बताती हूँ कि टू टेल्ड के लिए कौन सा कांस्टेंट वैल्यू होता है सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 के ऊपर, और वन टेल्ड का क्या वैल्यू होता है। देन है क्रिटिकल वैल्यू। अब जो क्रिटिकल वैल्यू होता है ना वो डिटरमाइन करता है कि आपका जो रिजल्ट है वो सिग्निफिकेंट है या फिर एम ही बाय चांस की वजह से है। देन पी है, पी वैल्यू उसको हम प्रोबेबिलिटी वैल्यू बोलते हैं। ये प्रोबेबिलिटी है ऑफ ऑब्जर्विंग द रिजल्ट बाय चांस। ठीक है, अगर आपका वैल्यू जो है वो 0.05 से कम है तो इसका मतलब है जो रिजल्ट है वो सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर 0.05 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है वो बाय चांस है। सही है। टू टेल्ड टेस्ट, अब इसमें जो हम टेस्टिंग करते हैं कि इफ़ देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन आइदर डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में। ठीक है, तो वो जो दोनों डायरेक्शन है वो या तो ग्रेटर हो सकती है या तो लेस देन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, नॉट जस्ट म्यू इज़ ग्रेटर देन 5 और म्यू इज़ लेस देन 5। ठीक है, जो मीन है वो 5 से ग्रेटर है या फिर लेस है। तो ये दो टू टेल्ड हो गई। ठीक है, दोनों डायरेक्शन हो गई। अब हम इसको यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है इन एनी डिफरेंस, नॉट जस्ट इन इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज में आपका जो है ना कोई उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप कोई भी जो है ना वो डिफरेंस है उसको फाइंड आउट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो उसमें हम टू टेल्ड यूज़ करते हैं। सही है। टिप्स, यूज़ टू टेल्ड टेस्ट व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द डिफरेंस। ठीक है, टू टेल्ड टेस्ट आप तभी यूज़ करेंगे जब आपको डिफरेंस का जो डायरेक्शन है वो नहीं पता। ठीक है, कि वो कम हो सकता है या फिर या तो वो कम हो सकता है या तो वो उससे बढ़ सकता है। ठीक है, आपको पता नहीं है।
आप एवं ही अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दे रहे हैं। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टू टेल्ड भी होती है, वन टेल्ड भी होती है। सही है। अल्टरनेटिव का सिंपली मतलब ही होता है कि देयर इज़ अ एसोसिएशन या फिर देयर इज़ अ डिफरेंस। अब वो डिफरेंस या तो हाई हो सकता है या तो लो हो सकता है। अगर आपको नहीं पता तो आप सिंपली टू टेल्ड टेस्ट का यूज़ करें, जिसमें आपको कुछ नहीं पता कि वो हाई है या लो है। और वन टेल्ड टेस्ट जो है वो सिंपली एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है, या तो वो ग्रेटर है या तो वो लेस है। आप सिंपली कहेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में इस तरह से कह सकते हैं कि जो मीन एवरेज है या जो एवरेज वैल्यू है ना, वो जो आपने बताया है इससे ग्रेटर है। और सेकंड स्टेटमेंट आप इस तरह से दे सकते हैं कि जो एवरेज है वो आपके वैल्यू से कम है, लेस देन है। तो इस तरह की जो डेटा है उसमें हम वन टेल टेस्ट का यूज़ करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, A manufacturer claims that average lifetime of bulb is 100 आवर। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर है जो कि ये क्लेम कर रहा है कि उसके बल्ब की जो लाइफ टाइम एवरेज है वो 1000 आवर्स है। सही है। तो हमने सैंपल लिया है 40 बल्ब का, जिनकी जो एवरेज लाइफ टाइम है वो 970 आवर है, और उनकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 50 आवर है। अब टेस्ट क्लेम कर रही है इसको 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल के ऊपर। ठीक है, 0.05 यानी 5% चांस ऑफ एरर। सो सॉल्यूशन में हम सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में होते हैं। स्टेप 1 में हम दोनों हाइपोथेसिस देंगे, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में हम बोल रहे हैं कि जो एवरेज लाइफ टाइम है बल्ब का वो इक्वल है 1000 आवर से। लेकिन अल्टरनेटिव में हम बोल रहे हैं कि जो एवरेज लाइफ टाइम है बल्ब का वो 1000 आवर्स जो है वो नहीं है। सही है, वो इससे इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है। अब यहाँ पर आपको पता नहीं है तो यहाँ पर टू टेल्ड टेस्ट यूज़ होगी। स्टेप 2 में हम कैलकुलेट करेंगे टेस्ट स्टेटिस्टिक, जिसमें हम जी वैल्यू का यूज़ करेंगे। सो जी वैल्यू जो है उसका जो फॉर्मूला है, जी वैल्यू इज इक्वल टू सैम्पल ऑब्जर्वेशन मीन माइनस पॉपुलेशन, जो उसकी जो उन्होंने खुद बताई है उसकी मीन, और उसको हम डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से, और स्टैंडर्ड डेविएशन को अगेन हम डिवाइड करेंगे अंडर रूट ऑफ सैम्पल से, जो कि है 40। तो 970 जो है वो सैम्पल का, जो सैम्पल हमने 40 सैम्पल लिया है बल्ब का, उसका जो एवरेज है वो 970 है। लेकिन वो जो खुद क्लेम कर रहे हैं वो 1000 है। सही है। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 50 है, तो 50 हमने यहाँ पर रखी है, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ़ सैंपल। सही है। तो नंबर ऑफ़ सैंपल जो है वो 40 है, यहाँ पर 40 बल्ब हमने लिए हैं, तो ये एन 40 हो गया। तो इन सारे वैल्यूज़ को हमने इस फॉर्मूला में पुटअप किया है। सो 970 को अगर हम माइनस करेंगे 1000 से तो हमें -30 आंसर मिलेगा, और अगेन हम -30 को डिवाइड करेंगे 50 अपान जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको अपान जो सैंपल का वैल्यू है उससे। तो पहले सैंपल के वैल्यू जो अंडर रूट में है उसको हम बाहर निकालेंगे अंडर रूट से। तो 40 का जो अंडर रूट होगा वो 6.324 है। तो 50 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 6.324 से, तो इसका जो आंसर आएगा वो 7.905 आएगा। तो अगेन हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, -30 को डिवाइड करेंगे अगर आप 7.905 से, तो आपको आंसर मिलेगा -3.79। तो आपको जो टेस्ट स्टेटस का वैल्यू मिला है वो क्या है, -3.79। अब वैल्यू तो आपने निकाल लिया, अब आप कंक्लूजन किस तरह से बनाएंगे, कंपेयर किस तरह से इस वैल्यू को करेंगे, और किस तरह से आप लास्ट वाला आंसर देंगे। तो हम डिटरमाइन करेंगे क्रिटिकल वैल्यू। तो जो टू टेल्ड टेस्ट के लिए क्रिटिकल वैल्यू होता है 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल के ऊपर, वो होता है 1.96, प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। सही है। क्रिटिकल वैल्यू जी का 0.05 के ऊपर टू टेल्ड टेस्ट के लिए 1.96 होता है। तो हम क्या करेंगे, अब डिसीजन बनाएंगे। डिसीजन में हमें पता है कि अगर हमारा वैल्यू जो है वो हमारे सिग्निफिकेंस लेवल से ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है हम जो नल हाइपोथेसिस हमने दी है उसको रिजेक्ट कर देंगे और कहेंगे कि देयर इज़ समथिंग एसोसिएशन।
सो हमारा जो आंसर आया था जी टेस्ट का वो 3.7 to 79 था, जो कि ग्रेटर है 1.96 से। तो हम क्या करेंगे, हम रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को और लास्ट में हम अपना कंक्लूजन देंगे कि देयर इज़ अ सफिशिएंट एविडेंस, हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है कि हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एवरेज लाइफ टाइम है बल्ब की वो 1000 आवर नहीं है 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल के ऊपर। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या है, -3.79। इस तरह से आप कंक्लूजन और डिसीजन बना सकते हैं और अपना राइट आंसर दे सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 ग्रुप ऑफ 25 पीपल, ठीक है, ईच आर गिवन डिफरेंट डाइट। ग्रुप ए जो है लासेस एन एवरेज ऑफ 5 kg और उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 2 kg है, और ग्रुप बी जो है उसका एवरेज वेट लॉस जो है वो 4 kg हुआ है और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 1.5 kg है। तो जो टेस्ट स्टैटिक्स है, यहाँ पर आपने क्या करना है, टेस्ट करना है कि इफ़ देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन वेट लॉस एट 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल और नॉट। हम सिंपली देखेंगे कि 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल के ऊपर इन दोनों डाइट के बीच में डिफरेंस क्या है। सही है, तो यहाँ पर हम दो ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हैं। सही है, तो नल हाइपोथेसिस पहले हम देंगे। नल हाइपोथेसिस में हम कहेंगे कि देयर इज़ नो एसोसिएशन, यानी जो ग्रुप 1 है वो इक्वल है ग्रुप 2 के। सही है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम कहेंगे कि नो देयर इज़ अ डिफरेंस, इनके बीच में जो है ना वो कोई रिलेशनशिप है, इनके बीच में कोई एसोसिएशन है। सही है, डाइट के और वेट लॉस के बीच में एसोसिएशन है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमने दे दी। अब हमने प्रूव करना है कि हमारी नल हाइपोथेसिस करेक्ट है या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस करेक्ट है। तो इसको सोल्व करेंगे। स्टेप 2 क्या है, हम कैलकुलेट करेंगे टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। सही है, टेस्ट स्टेटिस्टिक्स का अगेन वही सेम फॉर्मूला है। हम क्या करते हैं टेस्ट स्टेटिक्स में, जो ग्रुप 1 है उसकी एवरेज को माइनस करते हैं ग्रुप 2 से और उसको हम डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि ग्रुप 1 की है और उसके सैंपल, और उनको हम प्लस करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल 2 और उसकी सैंपल साइज़ जो कि N2 है, और इनका हम अंडर रूट करेंगे। सही है, तो जो ग्रुप 1 है उसकी एवरेज थी 5 और ग्रुप 2 की जो एवरेज वेट था वो था 4। ठीक है, 5 को हम 4 से माइनस करेंगे तो हमें आंसर जो मिलेगा 1 मिलेगा। सो स्क्वायर हम यहाँ पर निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर जो है वो हमें 2 मिलेगा, और जो सेकंड ग्रुप है जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 2 थी उसका जो हमें स्क्वायर रूट है वो हमें 1.5 मिल रहा है, और इनका जो सैंपल है वो 25 ही है तो इनको हम 25 से ही डिवाइड करेंगे। सही है, तो इनका जो हमें आंसर ग्रुप 1 है उनका हमें आंसर 0.16 मिला है और ग्रुप 2 का हमें 0.09 आंसर मिला है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। सही है, तो ऐड करने के बाद हमें जो आंसर मिल रहा है वो 0.25 है। तो हम क्या करेंगे, 0.25 के ऊपर अंडर रूट भी है तो हम इस अंडर रूट को जो है वो निकालेंगे, बाहर निकालेंगे अंडर रूट से इसको। तो अगर हम 0.25 को बाहर निकालेंगे तो इसका आंसर 0.5 आएगा। तो 1 को अगर हम डिवाइड करते हैं 0.5 से तो हमें आंसर मिलता है 2। नाउ दिस इज द वैल्यू विच वी गेट फ्रॉम टेस्ट स्टेटिस्टिक। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर हमने टेस्ट जो टी स्टैटिस्टिक है वो क्यों यूज़ की है, जी टेस्ट जो है वो हमने यूज़ नहीं की, क्योंकि हम अगर हमारे पास सैंपल की साइज़ 30 से कम है तो उस कंडीशन में हम टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सैंपल की साइज़ 30 से ज़्यादा है, जैसे पहले वाला प्रॉब्लम था उसमें सैंपल की साइज़ 40 थी, इसीलिए हमने वहाँ पर जी टेस्ट का फार्मूला यूज़ किया था। लेकिन यहाँ पर सैंपल की साइज़ जो है वो 30 से कम है, इसीलिए जो मोस्ट प्रोबेबल फार्मूला है वो हम टी टेस्ट का यूज़ करेंगे। सही है, तो ये टी टेस्ट का फार्मूला है जो कि हमने दो ग्रुप्स के लिए, दो ग्रुप्स की मीन को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया है। तो हमने टी टेस्ट फार्मूला की मदद से ये वैल्यू निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम को। सही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जो नंबर ऑफ़ सैंपल है उसको हम माइनस करेंगे 1 से। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ़ सैंपल है वो 2 है। सही है, N1 एंड N2। तो
N1 एंड N2 को हम अगर प्लस करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। सही है, तो हमारे पास सैंपल दो थे 25 एंड 25 के, 25 और 25 को हम ऐड करेंगे तो 50 आएगा। 50 को हम माइनस करेंगे 2 से। अब हमने 2 क्यों किया है, यहाँ पर दो सैंपल थे इसीलिए हमने दो बार अलग अलग से नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इनको एक साथ कर रहे हैं। तो 1 + 1 जो है वो 2 हो जाएगा दोनों सैंपल के लिए, तो इसीलिए हम दोनों को ऐड करके और बाद में इनको माइनस कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम अलग अलग से करते तो 25 से 1 माइनस किया तो 24, और अगेन 25 से 1 माइनस किया तो वो भी 24 हो जाएगा। फिर दोनों हम क्या करेंगे, दोनों 25 को ऐड करेंगे तो हमें आंसर जो मिलेगा वो 48 मिलेगा। देन स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू फॉर टू टेल्ड टेस्ट एट 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम 48, द क्रिटिकल वैल्यू आर टी इज इक्वल टू ±2.01। अब ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू हमें जो टी टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है टू टेल्ड के लिए एट 0.05 डिग्री 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल, वो हमें 2.01 मिलता है। सही है, 2.01 प्लस एंड माइनस। तो अब हम डिसीजन बनाएंगे। सिंस जो हमें टी का वैल्यू मिला था वो 2 था, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 2.01 से, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें पता है अगर वैल्यू 0.05 को हम सिंपली क्या बोल रहे हैं कि इसका जो वैल्यू है वो 2 है, तो अगर वैल्यू जो है वो 0.05 के इक्वल या फिर उससे लेस देन है तो उस कंडीशन में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। सही है, तो इस कंडीशन में क्योंकि जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 2.01 से, तो हम यहाँ पर फेल टू रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को। यानी सिंपली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतने एविडेंस नहीं है कि हम उस हाइपोथेसिस को फेल कर सकें या फिर रिजेक्ट कर सकें। तो लास्ट में हम कंक्लूजन बनाएंगे। कंक्लूजन में हम कहेंगे कि हमारे पास इतना इनसफिशेंट जो सफिशेंट एविडेंस है ना वो नहीं है। सो देयर इज़ इनसफिशेंट एविडेंस टू कंक्लूड कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन वेट लॉस बिटवीन टू डाइट एट 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल। सही है, तो जो फाइनल आंसर है वो 2 है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अ क्लेम इज मेड दैट एवरेज हाइट ऑफ मेल्स इन अ सिटी इज़ 170 सेंटीमीटर। एक क्लेम है जो कि बोल रहा है कि एक सिटी में एवरेज मेल की हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर है, लेकिन हमने एक सैंपल उठाया है 60 मेल का। ठीक है, 16 मेल की जो एवरेज हाइट है वो 172 है विथ अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो हम अब क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे इस क्लेम को एट 0.05 डिग्री सिग्निफिकेंस लेवल के ऊपर किया कि क्या सच में ये सही बोल रहा है या नहीं। सो पहले स्टेप में हम हाइपोथेसिस को स्टेट करेंगे, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में जो एवरेज है वो इक्वल होगी 170 से। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम कहेंगे कि एवरेज जो हाइट है ना वो 170 के इक्वल नहीं है, देयर इज़ सम डिफरेंस, या तो उससे इंक्रीज़ हो सकती है या तो इससे डिक्रीज़ हो सकती है। तो अब हमने इसको प्रूव करना है, इस क्लेम को प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे टी स्टैटिस्टिक। तो अगेन यहाँ पर हम टी स्टैटिस्टिक को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सैंपल की साइज़ जो है वो 30 से कम है, 16 है, विच इज़ लेस देन 30। तो टी टेस्ट का वही सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर ये कम क्यों हो गया है, क्योंकि जो पहले वाला, इससे पहले वाला प्रॉब्लम था उसमें हमारे पास 2 ग्रुप्स थे, लेकिन यहाँ पर सिंपली एक ग्रुप की बात हो रही है, तो इसलिए सिंपली हम इसको करते जाएंगे सिंपल इसका फार्मूला यूज़ करके। फार्मूला क्या है, जो आपने ऑब्ज़र्व की है मीन या फिर एवरेज वो कितनी है 172, और जो वो क्लेम कर रहे हैं पॉपुलेशन की मीन वो है 170। तो हम अपनी मीन, सैंपल मीन को माइनस करेंगे पॉपुलेशन मीन से, और उनको हम डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट ऑफ सैंपल। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 4 है और 16 का जो अंडर रूट होता है वो 4 होता है। सही है, तो 4 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर आएगा 1, और 172 को माइनस करेंगे 170 से तो आंसर आएगा 2। तो 2 को हम डिवाइड करेंगे 1 से तो अगेन हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। सही है,
सो 2 हमने निकाल लिया। अब अगेन बात आती है इसको कंपेयर करने की और फाइनल कंक्लूजन बनाने की। तो स्टेप 3 में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम सेलेक्ट फाइंड आउट करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे निकालते हैं, सैंपल में से हम माइनस करते हैं 1 को। सैंपल हमारे पास 16 है और माइनस करेंगे 1 तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 हो जाएगा। तो उसके बाद 4 स्टेप में हम करेंगे डिटरमाइन क्रिटिकल वैल्यू। सो टू टेल्ड टेस्ट के लिए 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल के ऊपर विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 जो क्रिटिकल वैल्यू होता है वो 2.131 होता है। सही है। सो स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, डिसीजन बनाएंगे। हम देखेंगे कि हमारा वैल्यू इस वैल्यू से ग्रेटर है या फिर लेस है। तो अगेन ये जो वैल्यू है 2.00 इज़ लेस देन 2.13। तो हमें पता है कि अगर वैल्यू हमारे सिग्निफिकेंस लेवल के ऊपर जो क्रिटिकल वैल्यू मिला है उससे उसके इक्वल है या फिर उससे लेस देन है, तो उस कंडीशन में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते। सही है, वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। सो कंक्लूजन में हम स्टेटमेंट देंगे देयर इज इनसफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट एवरेज हाइट ऑफ मेल इन सिटी इज नॉट 170 सेंटीमीटर एट अ 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल। सही है, जो सिटी है उसमें जो एवरेज हाइट है मेल पीपल की, सही है, वो क्या है 170 सेंटीमीटर है। इसको हम प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इनसफिशिएंट एविडेंस है। देन क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, टू स्कूल हैव एवरेज टेस्ट स्कोर ऑफ 75 और उसकी सैम्पल साइज है 30, स्टैंडर्ड डेविएशन है 10। तो ये एक स्कूल हो गया और दूसरा स्कूल जो है उसकी एवरेज जो टेस्ट स्कोर है वो 80 है, सैम्पल साइज 30 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है। अब हम टेस्ट करेंगे इफ़ देयर सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द स्कोर एट 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल। तो सॉल्यूशन में अगेन वो ही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। पहले हम स्टेट करेंगे हाइपोथेसिस को। तो नल हाइपोथेसिस में हम कहेंगे कि देयर इज़ नो डिफरेंस। ठीक है, दोनों जो स्कूल है उनका जो एवरेज टेस्ट स्कोर है उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, वो सेम है। सही है, तो जो एवरेज है 75 स्कूल 1 की वो इक्वल है एवरेज ऑफ 80 स्कूल 2 की। लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम क्या कहेंगे कि नो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन देम। तो अगेन यहाँ पर हमारे पास जो है ना दो ग्रुप्स हैं। तो दो ग्रुप्स हों और सैंपल की साइज़ 30 या फिर 30 से ज़्यादा हो तो हम क्या करते हैं, जी टेस्ट का यूज़ करते हैं, जी वैल्यू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग जी वैल्यू। सो जी वैल्यू हम ग्रुप 1 जो कि जिसकी जो एवरेज सैंपल थी, ठीक है, सैंपल की जो मीन थी वो x1 से शो करेंगे और ग्रुप 2 की सैंपल मीन x2 से हम शो करेंगे। और अगेन उनकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी हम नीचे रखेंगे। तो ग्रुप 1 की सैंपल मीन 75 है, ग्रुप 2 की 80 है और ग्रुप 1 की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 10 है और उसकी सैंपल साइज़ 30 है। और उनको हम प्लस करेंगे ग्रुप 2 की स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि 12 है और उनकी जो नॉर्मल जो सैंपल साइज़ है वो 30 है। सही है, इनको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रहा है। पहले तो हम 75 को माइनस करेंगे 80 से तो हमें -5 आंसर मिल रहा है। और जो दूसरी साइड वाला इसमें हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 10 का, तो स्क्वायर रूट 10 का 100 आएगा और 30 को हम उसको डिवाइड करेंगे और अगेन 12 का जो अंडर स्क्वायर रूट है वो 144 है और इसको भी अगेन हम 30 से डिवाइड करेंगे। सही है, तो 100 को 30 से डिवाइड करेंगे 3.33 आंसर आएगा और 144 को अगर हम 30 से डिवाइड करते हैं तो 4.8 आंसर आता है। इन दोनों को हम सम करेंगे। सही है, सम करने के बाद अगेन इनके ऊपर भी अंडर रूट है। सही है, तो इनका हम अंडर रूट निकालेंगे तो 8.13 का अंडर रूट जो है वो 2.84 है। तो -5 को हम डिवाइड करेंगे अगर 2.85 से तो हमें आंसर मिलेगा -1.75। तो ये हमें वैल्यू मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसको डिटरमाइन करना है इसका क्रिटिकल वैल्यू। तो टू टेल्ड टेस्ट के लिए 0.05
डिग्री 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल के ऊपर जो क्रिटिकल वैल्यू होता है जी टेस्ट का प्लस और माइनस दोनों के लिए वो 1.96 होता है। सही है, हम यहाँ पर 1.96 यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जी का वैल्यू जो होता है ना टू टेल्ड टेस्ट के लिए वो 1.96 होता है और यहाँ पर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ नहीं करते। तो उसके बाद हम डिसीजन बनाएंगे। डिसीजन में हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। तो हमारा जो आंसर आया था वो 1.75 था और जो असल में जी टेस्ट का वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू है वो क्या है 1.96। तो 1.75 जो है वो लेस देन है 1.96 से। तो अगेन हम क्या करेंगे, हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, सॉरी फेल टू रिजेक्ट करेंगे कि उसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जो वैल्यू है हमें पता है जो वैल्यू अगर 1.96 के इक्वल या फिर उससे लेस देन है तो उस कंडीशन में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते। सही है, तो इस कंडीशन में भी हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, इनसफिशिएंट एविडेंस है। तो अगेन कंक्लूजन में हम कहेंगे कि देयर इज इनसफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एवरेज टेस्ट स्कोर ऑफ द टू स्कूल एट 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल। और जो फाइनल आंसर है वो क्या है, -1.75। क्वेश्चन 5 लास्ट क्वेश्चन है। अ कॉफ़ी शॉप जो कि क्लेम कर रहा है कि उसका जो एवरेज वेट टाइम है ना कस्टमर का वो 5 मिनट है, लेकिन हमने सैंपल उठाया है 36 कस्टमर का और उन्होंने उन कस्टमर्स में हमने देखा है कि जो एवरेज वेट टाइम है ना उनका वो 5.8 मिनट है विथ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 मिनट। तो अब हमने इस क्लेम को टेस्ट करना है 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल के ऊपर। पहले स्टेप में हम अगेन नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देंगे, जिसमें हम कहेंगे नल हाइपोथेसिस में एवरेज इज इक्वल टू 5 एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में एवरेज इज नॉट इक्वल टू 5 और जिसको हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमने जी वैल्यू का यूज़ किया है। क्यों, क्योंकि सैंपल की साइज़ 30 से ज़्यादा है, इसीलिए हम जी वैल्यू का यूज़ करेंगे। सो जी इज़ इक्वल टू सैंपल की मीन माइनस जो वो लोग खुद क्लेम कर रहे हैं, यानी पॉपुलेशन, सिंपली आप कह सकते हैं पॉपुलेशन मीन। तो सैंपल मीन जो है जो आपने ऑब्ज़र्व की है वो 5.8 है और जो वो खुद क्लेम कर रहे हैं वो 5 है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 2 है और जो आपने सैंपल लिया है वो 36 है। तो हम क्या करेंगे, 5.8 को माइनस करेंगे 5 से तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5। अंडर रूट निकालेंगे 36 का तो वो आएगा 6। 2 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, सही है, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.33 और अगेन 0.8 को हम डिवाइड करेंगे 0.33 से तो हमारे पास आंसर आएगा 2.40। अब 2.40 हमें आंसर मिला है, इसको हमने क्या करना है, क्रिटिकल वैल्यू डिटरमाइन करना है। तो अगेन टू टेल्ड टेस्ट के लिए 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल के ऊपर जी का जो क्रिटिकल वैल्यू होता है वो +-1.96 होता है। तो हम क्या करेंगे, इससे डिसीजन बनाएंगे। तो क्योंकि हमारा वैल्यू जो है वो 2.40 जो कि ग्रेटर है 1.96 से, तो अब इस कंडीशन में हम रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को, क्योंकि सिग्निफिकेंस लेवल से ज़्यादा हमें वैल्यू मिल रहा है। सो कंक्लूजन हम किस तरह से बनाएंगे, देयर इज़ अ सफिशेंट एविडेंस, हमारे पास सफिशेंट एविडेंस है कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एवरेज वेट टाइम है ना कस्टमर का वो 5 मिनट नहीं है एट 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल। तो जो फाइनल आंसर है वो 2.40 है। सो दिस वॉज द होल अबाउट ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। आई होप कि आपको सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो अंडरस्टैंड हो गए होंगे और आप इजीली अपने क्वेश्चन पेपर में इनको सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।